रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तहरीर करदा नज़्म फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला के मशकी व मारूज़ी सवालात हल करेंगे। नज़्म के अल्फाज, मानी, वज़ाहत और तशरीह पहले ही करवाई जा चुकी है। सबसे पहले शायर अल्लामा इकबाल का तारुफ देख लेते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 ईस्वी में सियालकोट में पैदा हुए, जबकि आपका इंतकाल 21 अप्रैल 1938 ईस्वी में हुआ। अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे अहम कौमी और मिली रहनुमा हैं। उर्दू और फ़ारसी ज़ुबान के अजीम शायर होने के अलावा वो एक मुफक्किर और फ़लसफ़ी की हैसियत से भी मशहूर हैं। वो 20वीं सदी ईस्वी में इस्लामी निशात सानिया के बहुत बड़े अलमबरदार थे। उन्होंने अपने फ़िक्र व फ़न से मशरिक़ व मग़रिब के अदीबों, शायरों और आम लोगों को बहुत मुतासिर किया। यही वजह है कि उनकी नज़्म व नस्र के तराजुम तकरीबन 30 ज़बानों में शाया हो चुके हैं। उर्दू और फ़ारसी कलाम के अलावा उनका नसरी सरमाया भी शाया हो चुका है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की अहम तसानीफ़ में ज़बूर अजम, जावेद नामा, क़याम मशरिक़, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम और अरमग़ान हिजाज़ शामिल हैं। जो नज़्म आज हम पढ़ रहे हैं, यानी फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला, ये नज़्म उनके मजमुआ कलाम बांगे दरा से ली गई है। अब हम देख लेते हैं इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल। इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल जज्बा हुब्बुल वतनी है। अल्लामा इकबाल इस नज़्म में एक अरब लड़की फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला का मैदान जंग में गाजियों को पानी पिलाते हुए शहीद होने का वाक़या तहरीर करके मुसलमानों में कौमी गैरत बेदार करने की कोशिश करते हैं। अब हम देख लेते हैं इस नज़्म में मौजूद मारूज़ी सवालात और उनके जवाबात। तो सबसे पहले देख लीजिए सवाल नंबर 1, जो कि है अल्लामा इकबाल के हालात ज़िंदगी पर नोट तहरीर कीजिए। तो याद रखिएगा कि हालात ज़िंदगी में आप अल्लामा इकबाल की पैदाइश, ख़ानदान और हालात ज़िंदगी के बारे में मालूमात तहरीर करेंगे, जबकि इकबाल के फ़न से मुतल्लिक़ इस जवाब में कुछ भी तहरीर नहीं किया जाएगा। तो जवाब हम इस सवाल का लिख सकते हैं कि हमारे कौमी और मिली शायर, मुफक्किर और नज़रिया पाकिस्तान के खालिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। आपने इब्तदाई तालीम सियालकोट से हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फ़लसफ़े में एमए किया। आला तालीम के लिए यूरोप गए और वहाँ से बारेट लॉ और डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल की। वतन वापसी पर वकालत का पेशा अख्तियार किया। 1930 ईस्वी में खुतबा इलाहाबाद में मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क का नज़रिया पेश किया। 1938 में इंतकाल हुआ और लाहौर में शाही मस्जिद के करीब दफन हुए। सवाल नंबर 2, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी पर नोट तहरीर कीजिए। अब इस सवाल का जवाब तहरीर करते हुए आपने इकबाल की शायरी, फ़िक्र फ़न का जायज़ा लेना है। मुख्तसर लिखेंगे। लिख सकते हैं इस सवाल का जवाब हम कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों में पुरअसर और पुरसोज शायरी की। उन्होंने अपनी शायरी का आगाज़ गज़ल गोई से किया, मगर बाद में ज़्यादातर तवज्जो नज़्म निगारी की जानिब मबज़ूल कर दी, क्योंकि कौम तक अपना पैगाम पहुँचाने का ये ज़्यादा मौसर ज़रिया था। इकबाल का दायरा फ़िक्र, मुशाहिदा कायनात और मुतालिया बहुत वसी था। आप अल्लाह ताला और उसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक थे और इस चाहत और अकीदत का इजहार जा बजा उनके कलाम में दिखाई देता है। इकबाल ने महज रिवायती इश्क व आशिकी के मौज़ूआत से हटकर अपनी शायरी में ज़िंदगी, कायनात, खुदा, इब्लीस, अक्ल व खिरद, तसव्वुफ़, कौमियत, मर्द मोमिन, सियासत व मुमलिकत और खुदी और बेखुदी का फ़लसफ़ा पेश किया, और इस बात में कोई शक नहीं कि इकबाल जैसा अजीम शायर व फ़लसफ़ी आज तक पैदा नहीं हो सका। सवाल नंबर 3 है, अल्लामा इकबाल के नसरी सरमाया अदब पर नोट तहरीर कीजिए। यानी इस सवाल का जवाब तहरीर करते हुए जो इकबाल की नज़म के हमारे पास मजमुआ कलाम जो उनके मौजूद हैं, हम उनका जिक्र नहीं करेंगे, बल्कि नसर पे मबनी उनका जितना भी सरमाया अदब है उस पे हमने एक नोट लिखना है। तो हम लिख सकते हैं कि इकबाल के खतूत के मुख्तलिफ मजमूए शाया हो चुके हैं।
ان میں کلیات مکاتیب اقبال جو بھارت سے 5 جلدوں میں شائع ہوئی ہے بے تحاشا اہم اور مقبول ہے۔ اس کے علاوہ اقبال کی نثری تصانیف میں علم الاقتصاد، مکاتیب اقبال، انوار اقبال اور خطبات اقبال بھی شامل ہیں۔ سوال نمبر 4 دیکھ لیجئے، علامہ اقبال کے اردو مجموعہ کلام کے نام تحریر کیجئے۔ تو علامہ محمد اقبال کے اردو مجموعہ کلام میں بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم شامل ہیں۔ سوال نمبر 5، علامہ اقبال کے فارسی مجموعہ کلام کے نام تحریر کیجئے۔ تو جواباً ہم لکھ سکتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال کے فارسی شعری مجموعوں میں اسرار و رموز، پیام مشرق، زبور عجم اور جاوید نامہ شامل ہیں۔ سوال نمبر 6، علامہ اقبال کے اس مجموعہ کلام کا نام تحریر کیجئے جس میں اردو اور فارسی دونوں طرح کا کلام شامل ہے۔ تو سوال کا جواب ہم تحریر کر سکتے ہیں علامہ اقبال کا وہ مجموعہ کلام جس میں ان کا اردو اور فارسی کلام شامل ہے، اس مجموعہ کلام کا نام ارمغان حجاز ہے۔ سوال نمبر 7، مکاتیب اقبال کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اگرچہ اس کا جواب میں آپ کو بتا چکی تھی اقبال کی نثری مجموعوں کے میں، اس کے باوجود میں ایک مرتبہ پھر دہرا دیتی ہوں۔ مکاتیب اقبال کے بارے میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ اقبال کے خطوط کے مختلف مجموعے شائع ہوئے ہیں جن میں کلیات مکاتیب اقبال شامل ہیں، لیکن ان میں سے کلیات مکاتیب اقبال جو کہ بھارت سے 5 جلدوں میں شائع ہوئی ہے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس نظم کے مشقی سوالات جو کہ آپ کی درسی کتاب میں بھی موجود ہیں۔ سوال نمبر 1، برسے ہوئے بادل سے کون مراد ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہم تحریر کر سکتے ہیں برسے ہوئے بادل سے مراد امت مسلمہ ہے، کیونکہ امت مسلمہ کے ناموران جنہوں نے اس امت کو بام عروج تک پہنچایا ایک ایک کر کے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لہٰذا امت مسلمہ اب اس برسے ہوئے بادل کی طرح ہے جس میں پانی کے کوئی آثار نہیں۔ جزء بے دیکھ لیجئے، شاعر نے نظم کے پہلے شعر میں مرحومہ کو کیسے خراج تحسین پیش کیا ہے؟ اس سوال کا جواب ہم تحریر کر سکتے ہیں کہ شاعر نے نظم کے پہلے شعر میں مرحومہ یعنی فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اسے پیکر معصومیت قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ فاطمہ نے امت مسلمہ کی آبرو اور عزت میں اضافہ کیا ہے۔ جزء جیم دیکھ لیجئے، فاطمہ کو راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کیوں کہا گیا ہے؟ جواب ہم تحریر کر سکتے ہیں فاطمہ کو راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے راکھ میں کوئی دبی ہوئی چنگاری آگ کو دوبارہ سے بھڑکانے کا سبب بن سکتی ہے، بالکل اسی طرح فاطمہ کی شہادت نے امت مسلمہ کے راکھ ہو جانے والے جذبات میں کو بھڑکانے والی ایک ایسی چنگاری کا کام سر انجام دیا ہے جس چنگاری کی بدولت امت مسلمہ دوبارہ سے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں تبدیل ہو گئی ہے۔ جزء دال دیکھ لیجئے، تازہ انجم کے ظہور کا مفہوم تحریر کیجئے یا مفہوم واضح کیجئے۔ تو اس سوال کا جواب ہم تحریر کر سکتے ہیں تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور۔ تازہ انجم کے ظہور سے مراد یہ ہے کہ امت مسلمہ کے ناموران کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد امت مسلمہ کا روشن آسمان تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔ اب اس تاریک آسمان پر فاطمہ بنت عبداللہ جیسے روشن ستارے نمودار ہو رہے ہیں۔ تازہ انجم یعنی نیا روشن ستارہ، فاطمہ بنت عبداللہ جیسے روشن ستارے نمودار ہو رہے ہیں۔ یہ روشن ستارے ایک مرتبہ پھر امت مسلمہ کے تاریک آسمان زیست کو روشنی میں تبدیل کر دیں گے۔ جزو ہے، آنکھ کی شبنم افشانی سے کیا مراد ہے؟ آنکھ کی شبنم افشانی سے مراد یہ ہے کہ فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت پر امت مسلمہ کے ہر فرد کی آنکھ اشک بار ہے یا پھر آنسو بہا رہی ہے۔
सवाल नंबर 2 है, नज़्म का खुलासा तहरीर कीजिए। तो हमेशा याद रखें कि किसी भी नज़्म का जब आप खुलासा लिखें तो हमेशा इसे सिर्फ एक ही पैराग्राफ में लिखें। नज़्म के नाम और शायर के नाम के लिए अलहदा हेडिंग्स इस्तेमाल मत कीजिए, और एक ही पैराग्राफ जो आप खुलासे के तौर पर लिखेंगे इसमें 8 से 10 सतरें शामिल होनी चाहिए, और आप सिर्फ अहम तरीन बातें ही नज़्म में से इसमें तहरीर करेंगे, हर बात लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपके लिए 8 अहम नुकात मुंतखब किए हैं खुलासा लिखने के लिए। इन 8 नुकात को अगर तहरीर कर दिया जाए इस नज़्म में तो खुलासा लिखा जा सकता है। यानी सबसे पहले आप लिख सकते हैं नज़्म का नाम और शायर का नाम। तो आप लिख सकते हैं कि नज़्म फातिमा बिनते अब्दुल्ला शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने तहरीर की है। इस नज़्म का बुनियादी मौजू फातिमा बिनते अब्दुल्ला है, जो कि एक अरब सरदार की बेटी थी। इसने जंग तराबलस में, जो कि इटली से आज़ादी हासिल करने के लिए लड़ी गई, हिस्सा लिया। फातिमा ने किसी तलवार और ढाल की मदद से ये जंग नहीं लड़ी, बल्कि वो गाजियान दीन की सक्काई के या उन्हें पानी पिलाने के फ़राइज़ सर अंजाम देती रही, और यही फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए उसने शहादत हासिल की। फातिमा बिनते अब्दुल्ला ने सोई हुई उम्मत मुस्लिमा के लिए बेदारी का निहायत अहम कारनामा सर अंजाम दिया। सवाल नंबर 5 है, दीदा इंसान से शायर की क्या मुराद है? जो जवाबन हम तहरीर कर सकते हैं कि दीदा इंसान के लुग़वी मानी है इंसानी आँख, जबकि नज़्म फातिमा बिनते अब्दुल्ला में शायर हालात व वाक़यात को मद्देनज़र रख कर किसी भी बात की गहराई को जांचने वाली इंसानी सलाहियत दीदा इंसान कहकर मुराद लेते हैं। सवाल नंबर 7 है, दर्जे ज़ेल मुरक्कबात का मुख्तसर मफ़हूम तहरीर कीजिए। मुरक्कबात और मुख्तसर मफ़हूम आपके लिए मैंने तहरीर कर दिए हैं ताकि मुश्किल अल्फाज का इमला भी आप आराम से तहरीर कर सकें। पहला मुरक्कब है मुश्ते खाक, यानी लफ्ज़ी मानी अगर आप इसके देखें तो ये बनते हैं मुट्ठी भर मिट्टी, लेकिन इससे मुराद नज़्म में ली गई है इंसान। अगला मुरक्कब है बेतेगो सिपर। तेग कहा जाता है तलवार को, जबकि सिपर कहा जाता है ढाल को। मुरादी मानी या मुख्तसर अगर हम मफहूम इसका लिखें तो ये होता है बिना सामाने हर्ब के, लड़ाई के सामान के बगैर। तीसरा मुरक्कब है शबनम अफशां, इससे मुराद है आंसू बहाना। नगमा इशरत, खुशी का गीत। नालाए मातम, मातमी फरियाद, किसी की मौत पर जो दुख भरी आवाजें निकाली जाती हैं, बातें की जाती हैं, ये चीज होती है नालाए मातम। आखिरी है दीदा इंसान, किसी भी बात की गहराई को जांचने वाली इंसानी सलाहियत। इसके साथ ही हमारे आज के सबक का इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि आपको हर एक चीज़ की, सवाल की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।